हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। जैसा कि आप सबको पता है, आज 24 अगस्त है और हमारे जो एमपी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम की फॉर्म फिल करने की डेट थी वो 23 अगस्त तक थी, है ना। तो आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। अब आपको ये पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 24 सितंबर को ही है ना। मतलब आज से ठीक 30 दिन के बाद आपका जो ये एग्ज़ाम है एमपी सब इंजीनियर का, ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास एक ही महीना बचा हुआ है और आपको पता है कि यदि आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। मतलब आपको इस पर टेक्निकल भी कवर करना है, इसमें आपको नॉन टेक्निकल भी कवर करना है। मैं पहले से नॉन टेक्निकल के बारे में आपको बताते आ रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है ना। अच्छा, मैथ्स की सीरीज़ भी हमने चलाई थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मैथ्स के वीडियो को पसंद किया है ना। और मैंने बोला था कि आपको टेक्निकल का जो एनालिसिस है वो हम करवाएंगे, है ना। जिसपे कि यदि आप देखोगे तो अब आपके पास, यदि आप मान के चलो कि अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, आपको टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उसके लिए आपके पास एक दिन से ज़्यादा नहीं है ना। उसको पढ़ने के लिए आपके पास एक दिन से ज़्यादा नहीं है। और अभी तक जो भी लोग एमपी सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा मानना है कि सबने अपना सिलेबस जो है एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। चाहे वो टेक्निकल का सिलेबस हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल का सिलेबस हो, है ना। नॉन टेक्निकल के पेपर में यदि हम बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल के पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है साइंस के पोर्शन में और कंप्यूटर के पोर्शन पर। तो साइंस और कंप्यूटर से बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी जगह से, कहीं से भी आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर को और साइंस को, तो आप सिर्फ एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर की बुक लो व्यापम की, है ना। व्यापम में जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर को आपको क्या करना है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कंप्यूटर हो, इनको आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की बुक से पूरे सॉल्व करने हैं, है ना। क्योंकि यदि आप कहीं से फुल बायोलॉजी पढ़ते हो या फिजिक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उतना सब पढ़ने का अभी टाइम नहीं है अब आपके पास। ठीक, यदि आपने थोड़ी बहुत पहले कभी भी पढ़ा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, कंप्यूटर के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ और साइंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। उतना कर लो, उतना पर्याप्त है, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो साइंस को। और यदि नहीं भी पढ़ा तो आपने 11th-12th में तो आपने पढ़ी है, या 10th तक आपने साइंस पढ़ी है, तो आपसे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे आसानी से वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक, तो अब आपके पास एक भी टाइम नहीं है, आपके पास आपका एक एक दिन कीमती है। आप ये मान के चलो, यदि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ते जा रहे हैं तो आपके पास आराम से 20 से 25 सब्जेक्ट हो जाते हैं टेक्निकल के। तो आप अभी आज से भी अगर एक एक सब्जेक्ट को भी रिवाइज करोगे तो कोई भी एक सब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार पढ़ पाओगे। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो आपको मन लगा कि आपको क्या करना है, सिर्फ 30 दिन पढ़ाई करनी है। अच्छा, अब आपने जैसे हम आज जो एनालिसिस लेकर आए हैं, टॉपिक वाइज एनालिसिस लेकर आए हैं, उसमें हमने सबसे पहले सर्वे का एनालिसिस किया है ना। अब सर्वे का एनालिसिस करने का रीज़न ये है क्योंकि सर्वे के लिए आपने एक पोस्ट देखी होगी, उस पर क्या है, उस पर लिखा है ड्राफ्टमैन सर्वेयर भी लिखा हुआ है ना। सर्वे नॉर्मल सब इंजीनियर के पेपर में तो आती है, लेकिन जो एक और ड्राफ्टमैन सर्वेयर की जो पोस्ट है उस पर आपका सब्जेक्ट है, मतलब पोस्ट ही है सर्वेयर की, तो उसमें जो सर्वे है वो ज़्यादा मार्क्स की आती है। ठीक, तो इसलिए हम सर्वे का एनालिसिस करेंगे। अब आप सब ने सर्वेइंग जो है पूरा एक बार पढ़ चुके हैं, है ना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक बार तो आपने सब कुछ पूरा का पूरा सर्वे पढ़ लिया, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे के पूरे सर्वे को पढ़ सको, है ना। तो उसके लिए एनालिसिस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आता है, तो वो टॉपिक को तो आपको छोड़ना नहीं है। यदि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस करा रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस कराने के बाद यदि आपने सिर्फ आईएमपी टॉपिक्स को भी पढ़ा तो आपके 70 मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे, है ना। अब जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप उनको छोड़ दो या तो इन द सेंस कि आपने उनको लास्ट में रिवाइज नहीं किया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जब भी आपको टाइम मिल रहा है रिवीजन करने का तो आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करो, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक, इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स जो हैं
कम नहीं आएंगे। कम नहीं आएंगे इन द सेंस कि आप यदि आपके 100 में से 70 मार्क्स आसानी से आएंगे यदि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो। जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से तो ऐसा हो जाएगा कि हो सकता क्वेश्चन आए हो या हो सकता क्वेश्चन ना आए हो, लेकिन यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के जाओगे किसी भी सब्जेक्ट का तो आप सीधे सीधे से 4 से 5 नंबर सीधे सीधे से बाहर हो जाओगे, मतलब रेस से ही बाहर हो जाओगे, है ना। आओ सबसे पहले हम देख लेते हैं, सर्वे का एनालिसिस करते हैं। इस पे सर्वे के एनालिसिस पे यदि हम बात करते हैं तो जो अभी तक 2015 से जो अभी तक पेपर हुए हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे। अच्छा, अभी तक आपने सिर्फ देखा होगा सब्जेक्ट का बता दिया कि सब्जेक्ट का वेटेज इतना है, लेकिन सब्जेक्ट में भी हम यहाँ पर एनालिसिस करा रहे हैं कि टॉपिक कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, एक तो वीडियो को शेयर करना है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा टॉपिक वाइज एनालिसिस करने का, ठीक है। और यदि ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपका इसको यहीं पर रोक दूंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप एनालिसिस चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक आपको करते जाना है। सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले है आपका फंडामेंटल ऑफ सर्वे। फंडामेंटल ऑफ सर्वे में यदि हम देखते हैं तो ये जो है ये यहाँ पे 2020 के दोनों पेपर है, 2018 के चारों पेपर हैं, 2017 के चारों पेपर हैं, 2016 के 4 पेपर हैं, जिसमें से 3 पेपर जो सब इंजीनियर के थे और एक आपका ड्राफ्टमैन का पेपर था, और 2015 में जो पेपर हुआ था वो पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबका एनालिसिस हम कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सर्वेइंग में फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में यदि हम देखते हैं तो जैसे आप साइन देख लेते हो कि रोड ब्रिज का साइन क्या होगा, है ना, पॉइंट का जो है आपका शेप किस तरीके से बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे किस चीज़ को किसको किससे मेजर करते हैं, है ना। ये जो फंडामेंटल में यदि हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, प्लेन टेबल्स मतलब डिफरेंट टाइप के सर्वे क्या हैं आपके। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि आपको सर्वे को किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएगी, फंडामेंटल ऑफ सर्वे में आ जाएगी। इससे यदि हम देखते हैं तो इस पर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख सकते हो किससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे ये मान के चलो कि हर पेपर में आपका सिर्फ 2017 का लास्ट पेपर है और 16 और 15 में सिर्फ सर्वे से क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ सर्वे से क्वेश्चन नहीं आए हैं। बाकी हर साल मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिले हैं यहाँ से, है ना। तो टोटल यदि अभी तक बात करें तो टोटल आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 3 2, है ना। इस तरीके से यदि हम देखें तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आए हैं और मिनिमम हर साल 1 क्वेश्चन तो आपका आता ही है। तो टोटल यदि अभी तक अपन देखें तो टोटल अभी तक 21 क्वेश्चन जो है आपके वो पूछे जा चुके हैं। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वे को तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि हम बात करते हैं तो इस पर मैं स्टार कर दे रहा हूँ, जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक। फंडामेंटल ऑफ सर्विंग आपको पढ़ना। सेकेंड टॉपिक है आपका लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट एक टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एरर। तो थ्योरी ऑफ एरर को यदि हम पढ़ते हैं तो जब हम ईएसई में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ एक्यूरेसी और प्रिसीजन की डेफिनेशन देखनी है, एरर के छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है। एरर क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, करेक्शन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ एक पेज में इसको फिनिश करके आपको खत्म कर देना है, इसलिए मैंने लीनियर मेजरमेंट में थ्योरी ऑफ एरर को भी कंसीडर कर दिया है ना। इस पर ज़्यादा नहीं पढ़ना, इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक। इसलिए इसको इसी के साथ में आपको मैंने रख दिया है। तो अभी तक यदि थ्योरी ऑफ एरर से भी यदि बात करें तो अभी तक सिर्फ इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है यही क्वेश्चन पूछा गया बार बार, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अभी तक यदि हम देखते हैं तो 38 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से, ठीक है। 38 क्वेश्चन, तो एक ही सेट में मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं और मिनिमम 1 क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखो 18 में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक पूछा है, 17 में 7 क्वेश्चन पूछा है, फिर 16 में 6 क्वेश्चन तक पूछे हुए हैं, है ना। तो इस टॉपिक को लीनियर मेजरमेंट एंड थ्योरी ऑफ एरर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपास सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपास सर्वे। कंपास सर्वे भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपास सर्वे में आप देखोगे बियरिंग किस तरीके से मेजर करते हैं, डिक्लिनेशन किस तरीके से मेजर करते हैं, है ना। एक्सक्लूडेड एंगल क्या होता है, इंटरनल एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कंपास सर्वे में पढ़नी है। बहुत आसान है। आप जब इसको कंपास सर्वे को पढ़ लोगे तो अभी तक यदि आप देखोगे तो इससे मैक्सिमम हर साल 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कंपास सर्वे से, है ना। और मिनिमम 1 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक पूछा गया है और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सिर्फ 16 में ही आपके जो है पेपर में कंपास सर्वे से क्वेश्चन नहीं आए। तो इससे अभी तक 34 क्वेश्चन आए हुए हैं,
है ना, इससे अभी तक 34 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यदि हम देखते हैं तो ऊपर के 3 टॉपिक जो हैं हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैवर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग की यदि हम बात करते हो, ट्रैवर्स होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ट्रैवर्सिंग फाइंड करने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं, इसके अंदर नहीं पढ़ना आपको कि इसको डिटेल से पढ़ रहे हो आप, नहीं, इसके सिर्फ नाम याद रखना। लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें की यदि हम बात करते हैं तो वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है कि क्लोजिंग एरर क्या होती है, कब क्लोजिंग एरर आती है, क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों की। तो इस पर सिर्फ बेसिकली यदि बात करें तो 10 से 15 मिनट में आपके पास यदि शॉर्ट नोट्स होंगे तो ट्रैवर्सिंग को देख लेना। ट्रैवर्सिंग से यदि हम बात करें तो अभी तक टोटल सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसपे से यदि हम बात करते हैं सिर्फ 2017 में ही आपके सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन थे, बाकी हर साल आपका एक एक क्वेश्चन जो है आपको मैक्सिमम देखने को मिला है। तो ऐसा फिक्स भी नहीं है कि ट्रैवर्सिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिर्फ ट्रैवर्सिंग की मेथड्स के नाम याद कर लो, लैटिट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, डिपार्चर किस तरीके से निकालते हैं, बस इतना पढ़ लो। नेक्स्ट हमारे पास कंटूरिंग एंड कर्व है ना। अब कंटूरिंग एक टॉपिक होता है और कर्व एक टॉपिक होता है, मैंने दोनों को साथ में कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों टॉपिक छोटे हैं, कंटूरिंग और कर्व टॉपिक छोटे हैं। यहाँ पर कर्व वाला टॉपिक जो है आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापम के लिए, है ना, व्यापम के लिए। तो कर्व वाले टॉपिक को आपको पूरे डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कितने टाइप के कर्व होते हैं, कितनी रेडियस में प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये इसका डेटा भी जो इसका जो फैक्ट वाले जो डेटा हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं कर्व के। कंटूरिंग में तो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है सिर्फ वो याद कर लो आप, प्लस हो गया। उसके बाद मेथड्स यदि आप चाहो तो याद कर सकते हो कौन कौन सी मेथड से आप कंटूरिंग करते हैं, ठीक। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी अभी तक टोटल 25 क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे जा चुके हैं, जिसमें से यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आपके पूछे गए, इसमें से 4 क्वेश्चन आपके कर्व के थे, ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका कंटूरिंग का था, ठीक। तो कर्व वाला पोर्शन जो है वो आपका IMP है इस पर, और कंटूरिंग की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास लेवलिंग। लेवलिंग की यदि हम बात करते हो तो लेवलिंग से भी आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और मैक्सिमम 3 नंबर तक के आपको मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, है ना। इससे भी यदि हम बात करते हैं तो टोटल 18 नंबर के आपका क्या है क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से यदि आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है आपका लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपास सर्वे आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको कंटूरिंग एंड कर्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका फंडामेंटल ऑफ सर्वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको लेवलिंग भी पढ़नी है। लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेवलिंग में ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, तो आपका स्टार्टिंग के 3 घंटे जब आप मन लगा के पढ़ रहे होते तो उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ जाओ, है ना। और जब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ जाओगे, जो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको जब आप पढ़ लोगे तो आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि यदि टोटल 9 मार्क्स की सर्विंग आ रही है तो आपसे आसानी से 7 नंबर की सर्विंग आपसे बन जाएगी। बाकी के जो 2 नंबर है वो आपके नीचे के जो टॉपिक है उनमें से आएंगे, है ना। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको पढ़ना कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो लेवलिंग को भी आपको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि लेवलिंग भी अभी तक 18 मार्क्स की टोटल पूछी जा चुकी है इतने पेपरों में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वे की, तो प्लेन टेबल सर्वे सिर्फ प्लेन टेबल सर्वे की जो 4 मेथड है उनके नाम, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल सर्वे को करने में यूज होते हैं उनके, जैसे प्लेन टेबल का साइज पूछ लेगा कभी, है ना, किस टाइप की टेबल आप यूज करते हो, एलिडेट के बारे में पूछ लेगा, इनकी जो 4 मेथड होती हैं वो 4 मेथड कहाँ कहाँ, इस पर सिर्फ इनके 4 मेथड जो है ना उन 4 मेथड के नाम पूछता है बार बार, हर साल वो ये रिपीट क्वेश्चन है कि, और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो आपको याद जरूर करना है। इनकी डिटेल में नहीं जाना है आपको, है ना। आप चाहो तो जैसे इसकी प्लेन टेबल मेथड के जो 4 मेथड है, कहाँ पर एक्सेसिबल पॉइंट होते, किस मेथड में, कौन सी मेथड में नहीं होते हैं, है ना, कहाँ पर आप स्टेशन को शिफ्ट कर लेते हो किन्नू मेथड में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता वो। जैसे रिसेक्शन मेथड के ही आपको टाइप पूछ लेगा कि किस किस तरीके से करते हो, तो आपको इनके सिर्फ टाइप के नाम याद रखने हैं, ठीक। और वही क्वेश्चन अभी तक इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, इतने सारे पेपर हुए हैं उसमें आपके 5 ही क्वेश्चन प्लेन टेबल सर्वे से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट से भी यदि आप बात करोगे तो थियोडोलाइट की जो डेफिनेशंस है ना,
जैसे ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है ना। इस तरीके की जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, स्विंगिंग क्या होती है, टूनियन एक्सेस क्या होती है, तो ये सब जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एरर किस तरीके की आती है, वही आपके एग्जाम में पूछेगा। इसके अलावा सर्वे में कुछ नहीं आता। तो आप देख लो, इसका वेटेज जो है ज़्यादा नहीं है। 14 पेपर हुए हैं जिसमें से आपके सिर्फ 7 नंबर का, मतलब आपका किसी साल ये 1 नंबर का आया, किसी साल आया भी नहीं, और किसी साल 2 नंबर का आया। तो अभी तक यदि हम देखें तो 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा होता है कि जब किसी साल किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो हो सकता है उसी जब टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे होते तो उसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन बना दिया। थियोडोलाइट की रीडिंग से एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ था 2016 के टाइम पे, है ना, तो वो भी बहुत आसान है, वो क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको देख लो, थियोडोलाइट को आपको कम इंपॉर्टेंस देनी है, मतलब कम पढ़ना है, कम पढ़ के जाना है इसको, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको 2 फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। आपके व्यापम में तो आपकी मिड ऑर्डिनेट मेथड से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन आपको प्रिज्मोइडल रूल अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना, और ट्रोपेजोइडल रूल या 1/3 सिम्पसन रूल, है ना, उसी को बोल देते हैं अपन क्या, प्रिज्मोइडल रूल। तो ये आपको जो है ये 2 रूल जो है ये अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, व्यापम में अभी तक जो है ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रिज्मोइडल रूल से या एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट की टर्म से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उसमें जो है आपकी मिड ऑर्डिनेट मेथड और एवरेज ऑर्डिनेट मेथड से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, लेकिन आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले 4 या 5 फॉर्मूले हैं, वो सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करके जाना है, आपसे टॉपिक बन जाएगा, और इस पर ज़्यादा डीप पे नहीं जाना। यदि हम बात करते हैं टैक्योमेट्री की, तो टैक्योमेट्री में सिर्फ आपको 2 कांस्टेंट याद रखने हैं। एक तो एडिटिव कांस्टेंट होता है और एक मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। जहाँ पर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद करके जाना है, कौन सी चीज़ क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आपसे पूछ लेगा स्टाफ का लीस्ट काउंट कितना होता है ना। तो बस ये सब एक एक पेज के जो टॉपिक हैं, ये जो नीचे जो कम कम नंबर के आए हुए जो सब टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक को सिर्फ एक एक पेज में आपको फिनिश कर देना, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आप उनको पढ़ने बैठोगे तो होते तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनको एक ही टॉपिक को पढ़ने में 1 दिन निकल जाता है ना। तो आपको एक ही टॉपिक को 1 दिन नहीं पढ़ना, आपको एक ही दिन में सारे के सारे टॉपिक पढ़ने। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका। ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग को तो इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फोटोग्रामेट्री, तो फोटोग्रामेट्री की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इसको आपको यदि आपके पास टाइम हो तो बेसिक इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं, है ना, वो डेफिनेशंस देख लो। बाकी यदि आपका मन है तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। फोटोग्रामेट्री में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो, लेकिन जो सर्वेयर का, जो ड्राफ्टमैन और सर्वेयर का जिनने भी फॉर्म भरा है उनको फोटोग्रामेट्री पढ़ के जानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड एस्ट्रोनॉमी। फील्ड एस्ट्रोनॉमी की भी यदि हम बात करते हैं तो फील्ड एस्ट्रोनॉमी में आपको जो बेसिक डेफिनेशन होती है, एक पेज में आप क्या करो उसकी बेसिक डेफिनेशन लिख लो। जैसे नाइडिर पॉइंट क्या होता है, जेनिथ पॉइंट क्या होता है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इनकी डेफिनेशंस बस देख लो, और यदि आप छोड़ के जाना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप आराम से इन टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नीचे ये जो टॉपिक लिखा है मिसलेनियस पे, जिसपे आपका यदि हम बात करते हैं टोटल स्टेशन है, एडीएम है ना, जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, ये वो टॉपिक हैं जिनसे आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, किसमें, ड्राफ्टमैन और सर्वेयर के पेपर में, ठीक है। नहीं तो जो नॉर्मल यदि हम बात करते हैं, जो सब इंजीनियर की जो पोस्ट है उस पर जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो इनका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, लिडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो इससे क्वेश्चन आता है। टोटल स्टेशन की एक्यूरेसी क्या होती है, टोटल स्टेशन से कितनी डिस्टेंस तक मेजर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमारे टोटल स्टेशन से पूछी जाती हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं जो ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ है अभी तक, या जो सर्वेयर, ड्राफ्टमैन और सर्वेयर का जो पेपर हुआ है, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ईडीएम से, जीपीएस से, जीआईएस से और रिमोट सेंसिंग से और टोटल स्टेशन से। जिसमें से आप देखोगे कि आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 2018 में जो आपका पेपर हुआ था ड्राफ्टमैन और सर्वेयर का, उसमें सिर्फ इस वाले पोर्शन से बस 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही पेपर में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपका 2017 का जो सर्वेयर और ड्राफ्टमैन का पेपर था, उसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके
टोटल स्टेशन से, ईडीएम से, जीपीएस से, जीआईएस से और रिमोट सेंसिंग से, इन सारे टॉपिक से जिसपे से आपका जीपीएस वाला जो पोर्शन है उससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यदि हम बात करते हैं कि जो भी ड्राफ्टमैन या सर्वेयर का पेपर दे रहा है, यदि उसने आपका ये नहीं पढ़ा, ये जो टॉपिक है नीचे के नहीं पढ़े, तो ये मान के चलो उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना। बाकी सब जगह पर इनका फुल फॉर्म ही पूछा गया है एक एक नंबर का, और कई बार तो आपका ये आता भी नहीं है। तो जो सर्वेयर का पेपर होता है उसमें जरूर ये ड्राफ्टमैन सर्वेयर के पेपर में ये वाले जो नीचे के पोर्शन है इससे क्वेश्चन आता है। लेकिन यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है सर्वेयर का और ड्राफ्टमैन का, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनके शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स कैसे पढ़ लो आप, इनके जैसे इनका फुल फॉर्म क्या होता है टोटल स्टेशन का, या आप जब इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको वहीं पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी ऐसे टॉपिक है जिनके आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लोगे। और क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो किसी नोट्स में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जब उनको लगा लोगे, जो व्यापम के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको व्यापम में ही मिलेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन, है ना। तो आप इनको लगा लोगे तो उसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन उनके पास बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में रख रहा हूं जिन लोगों ने ड्राफ्टमैन और सर्वेयर का फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डिटेल से पढ़ना है। एक तो फंडामेंटल ऑफ सर्वे हो गया, लीनियर मेजरमेंट हो गया, कंपास सर्वे हो गया और आपका कंटूर लेवलिंग हो गया, है ना। और यदि आपने फॉर्म भरा है तो आप ये जो टोटल स्टेशन, ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ना है, जीपीएस पढ़ना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पढ़ना है, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग पढ़ना है, लिडार पढ़ना है, रडार पढ़ना है ना। इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यदि इससे पर ईयर देखोगे कितने कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इसका एनालिसिस तो सबने किया हुआ है। जैसे 20 में यदि हम बात करें तो 11 क्वेश्चन सर्वे से आए थे, फिर नेक्स्ट जो शिफ्ट थी उसमें 13 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे 18 में, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो टोटल अभी तक सर्वेइंग से 188 क्वेश्चन आए हैं, है ना। टोटल अभी तक 188 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे, तो नए क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सर्वेइंग का पूरा एनालिसिस आपको कर दिया। आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किन टॉपिक को आपको कम पढ़ना है। यदि आपने उन टॉपिक को नहीं भी पढ़ा तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। अब दूसरी जगह, क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी इन टॉपिक्स को भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा वो। लेकिन यदि आपने धोखे से इन्हीं टॉपिक को छोड़ दिया, है ना, मान लो आपने जैसे यहाँ पे कंपास पढ़ रहे हो, आपने प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास को डिफरेंशिएट नहीं किया है वहाँ पे, क्योंकि उसी टॉपिक से बस आपके कितने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। उसी टॉपिक को छोड़ दिया तो फिर ये मान के चलो सर्वेइंग आपका चला जाएगा। तो इन जो ये मैंने जो स्टार किए हैं इन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि आपको और सब्जेक्ट के आपको एनालिसिस की ज़रूरत है, तो आप कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको किस सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए है, ठीक है। और अब आप मन लगा के पढ़ते रहो, आपके लिए एक एक दिन कीमती है। जिस तरीके से आप टेक्निकल के एक सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ते हो, उसी तरीके से आप और कम से कम उस सब्जेक्ट के कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करते हो शॉर्ट नोट्स बना के। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ जो आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं, वो भी तो एक सब्जेक्ट आपका 14 मार्क्स का आएगा। जैसे आप सॉइल पढ़ते हो तो वो कम से कम 8 से 9 मार्क्स की आती है। सर्वेइंग पढ़ते हो तो सर्वेइंग में देख ही रहे हो आपका 13 नंबर तक का मैक्सिमम आ जाता है, 9 नंबर। तो इन जब टॉपिक को पढ़ रहे होते हो तो आप 3-4 बार आप रिवाइज कर लेते हो एग्जाम से पहले तक। लेकिन जब नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स की बात आती है तो उस टाइम पे आप उसको सिर्फ 1 या 2 बार ही पढ़ते हो। तो मैं उसके लिए भी यही बोलूँगा, जैसे आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस का रिवीजन आप बार बार करो, उसको एक सब्जेक्ट की तरह मानो। जैसे टेक्निकल का एक सब्जेक्ट जैसे सॉइल इंपॉर्टेंट है, सर्वे इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नॉन टेक वाले सब्जेक्ट्स को भी आपको क्या करना है, इक्वली मानना है। क्योंकि उसका तो आपका फिक्स है कि एक सब्जेक्ट से 14 मार्क्स आएगा, है ना। इस पर तो आपका फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी साल कम मार्क्स का जाए, हो सकता है किसी साल ज़्यादा मार्क्स का जाए। लेकिन यदि मैं बात करूं नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कम से कम 5-5 बार आप रिवाइज करके जाओ, तो आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, आपसे आराम से बनेगा। जो भी कंप्यूटर की यदि बात कर रहे हो साइंस के, तो प्रीवियस ईयर की बुक लगाओ। प्रीवियस ईयर की बुक में जो अलग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करो और उनको बार बार रिवाइज करो, तो आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैथ्स की तो मैंने पूरी सीरीज चला दी थी, यदि आप उतना भी देख लेते हो मैथ्स, तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। रीजनिंग बहुत आसान होती है, यदि आप बोलोगे तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दूंगा, मेरे को कुछ नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान आती है, आपने सिर्फ टेंस बस पढ़ लिया ना, आपने यदि टेंस बस पढ़ लिया तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन उसके होने लगेंगे सॉल्व, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स देख के जाती है हिंदी,
है ना, जिसमें छंद अलंकार रस अच्छे से पढ़ लिया तो हिंदी में बाकी कुछ बचती नहीं, संधि समास बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक। उसके अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको दिक्कत दे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, सिर्फ 30 दिन बचे हैं, इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है, है ना। बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू।